सबसे बड़ी खबर आ रही है। ये खबर अब पुष्टि हो गई है, इसलिए मैं 2 दिन से इस खबर को आपको नहीं बता रहा था। ईरान में जो भूकंप की बात हो रही है, दरअसल ईरान ने अपना परमाणु टेस्ट कर लिया है। इसी के बाद अमेरिका ने कहा कि हम 2 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन बाद तय करेंगे कि ईरान पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। 7 तारीख को कहा गया था, एक खबर आई थी कि ईरान में भूकंप आया है। सोचिए कितना भयानक परमाणु टेस्ट हुआ है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ईरान ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो इजराइल के सारा हिसाब किताब पुख्ता करेगा। अभी तक वो बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा था। ये वो मिसाइलें हैं जो अब तक रूस, चीन और ईरान के पास है, भारत के पास है, लेकिन इसकी हथियार की मात्रा ईरान के पास अभी सबसे ज़्यादा है। ईरान के बारे में अब खबर आ रही है कि उसके पास ड्रोन भी बहुत ज़्यादा हैं और अमेरिका इसी बात से अब घबरा गया है। अमेरिका लगातार 2000 से 2500 किलोमीटर के रीच में जितने उसके सैनिक अड्डे हैं, ये उसके तेहरान में सैनिक अड्डे हैं, सऊदी अरेबिया में सैनिक अड्डे हैं, उसके इराक में सैनिक अड्डे हैं, उसके सीरिया में सैनिक अड्डे हैं। तो सोचिए ईरान एक महाबली साबित हो रहा है इस युद्ध में। अब तक की खबरें आ रही है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा स्टील्थ फाइटर विमान को उसने मार गिराया है। अमेरिका इसी के बाद सख्ते में आया है। अंदाजा नहीं था अमेरिका को और इजराइल को कि इतना पावरफुल होगा ईरान। ईरान ने हड़कंप मचा दिया है। उसके बाद पुतिन ने सीधे सीधे स्टैंड लिया है। पुतिन ने ब्रिक्स देशों की बैठक में साफ कहा है कि हमारे परमाणु वैज्ञानिक, हम परमाणु रिएक्टर पर काम कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहे हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम बिजली के लिए परमाणु का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक वहां से नहीं हटेंगे। सोचिए अगर ईरान कमजोर होता, अगर अमेरिका के हमले की धमकी होती, तो क्या रूस अपने वैज्ञानिकों को वापस नहीं खींचता। 3 बड़ी खबर और समझिए। जिस तरह से चाइना के बड़े बड़े कार्गो विमान तेहरान में उतरे हैं, जो चाइना से तो उड़ते हैं लेकिन बाद में वो गायब हो जाते हैं और वो तेहरान में उतरते हैं, वहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो उनको आधुनिक हथियार दिया जा रहा है। उससे भी बड़ी खबर, वियतनाम के बहाने लगभग 75 फाइटर प्लेन को चाइना ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है, जल डमरू मध्य में तैनात कर दिया। इसका मतलब है कि अमेरिका अब चाह कर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ईरान बड़ी बढ़त की तरफ है और इजराइल अब इस हमले को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसका आयरन डोम रडार फेल हो रहा है, वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं और इजराइल अब बर्बादी की कगार पर है। वो पिछले 60 साल से लगातार युद्ध के मैदान में है, उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है और ईरान के साथ वो युद्ध जीतने के स्थिति में नहीं है। अमेरिका ने बड़ा धोखा दिया है, अमेरिका ने बड़ा धोखा दिया है और ये साफ हो गया है कि वो अब कम से कम ईरान की तरफ से लड़ना मुनासिब नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसको पता है ये बड़ा प्रयोग किया है ईरान ने। और जो अर्थक्वेक है उसके बारे में ग्लोबल मीडिया छाप रहा है कि ये अर्थक्वेक दरअसल परमाणु टेस्ट था। पहले से ही सबको पता था कि ईरान जो है वो लैब टेस्ट कर चुका है, अब उसे सिर्फ धरती पर टेस्ट करना है और 15 परमाणु बम बनाने की क्षमता ईरान में आंका जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं और इसी का संबंध अर्थक्वेक से। वहीं ईरान के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से अब तक वो मिसाइल हमला करता रहा है, उसने इजराइल के लगभग 1 दर्जन शहर, जिसमें सबसे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो, चाहे उसका बंदरगाह वाला शहर हाइफा हो, इन तमाम शहरों पर वो हमला कर रहा है। इजरायली नागरिकों को पहली बार लग रहा है कि हमने जो गजा और फिलिस्तीन में किया, लेबनान में किया, वो एक गुनाह था और अब अस्पताल पर बम गिर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ईरान का मनोबल इतना बढ़ गया है, इतना ऊंचा हो गया है कि यूरोपीय संघ की बैठक को ईरान ने मना कर दिया है। कहा है कि हमें कुछ नहीं लेना देना है, अब हम इजराइल को मौका नहीं देंगे। यूरोप की हैसियत नहीं है कि वो हमें रोके। इसका मतलब है कि अमेरिका अब समझ गया है। अमेरिका लगातार 2 सप्ताह का समय मांग रहा है। दरअसल अमेरिका के बारे में जो खबर आ रही है छन छन कर कि 7-8 देशों में, मिडिल ईस्ट में जो उसके सैनिक अड्डे हैं वो अब खतरे में पड़ते जा रहे हैं। तेल के व्यापार में इसका बड़ा असर था। उसने अपने सैनिक अड्डे बना रहे थे, खासकर तेहरान में उसके सैनिक अड्डे थे, इराक में थे, असद सीरिया में था, उसके बाद अबू धाबी में है, सऊदी अरबिया में है।
तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, और इसी से ईरान अब पूरी तरह से तैयार है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करेंगे। मतलब अमेरिका को लेना का देना पड़ रहा है, उसके अपने सारे सैनिकों को भेजना पड़ रहा है 3000 किलोमीटर दूर। वो मिडिल ईस्ट में अपने सैनिक अड्डों को हटा रहा है क्योंकि ईरान के पास वो ताकत है कि वो हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने तो बाकायदा दुनिया को बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह की ताकत ईरान ने दिखाई है, जिस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल दिखाया है ताकत, वो सारे गवाह हैं। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से युद्ध के 9वें दिन सबसे ज्यादा इजराइल के लिए अब ये बड़ी खबर है कि उसके मिसाइल्स काम नहीं कर रहे हैं, आयरन डोम रडार काम नहीं कर रहा है, और उसके फाइटर प्लेन जो 2000 किलोमीटर उड़कर ईरान जा रहा था मार करने के लिए, अब ईरान के पास भी अब इस तरह के मिसाइल्स आ गए हैं, इस तरह का रक्षा कवच आ गया है जो सीधे सीधे उसके फाइटर प्लेन को गिरा रहा है। तो अमेरिका 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर प्लेन का दर्द नहीं सह पाएगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस खबर में अब साफ हो गया है कि इजराइल के मोनोपोली, इजराइल के आतंक का अंत होने जा रहा है और मिडिल ईस्ट में लंबी शांति होगी। अब कोई मुस्लिम देश जो है वो अब आपस में नहीं लड़ेंगे। अब सब, ईरान एक सुपर पावर की तरफ उभरा है और सारे अरब लीग मुस्लिम देश जो है वो ईरान को अब वो मान सम्मान देंगे जिसका वो हकदार है, और वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने पर भी काम करेगा। तकनीक के मामले में ईरान ने साबित कर दिया है कि पिछले 40 साल में जो उसने मेहनत की थी, उसने जो काम किया था वो कारगर है। हथियारों का भी वो टेस्ट समय समय पर कर रहा था। अब खबरें सामने आ रही है कि लेबनान को ईरान हथियार दे रहा था, हमास को ईरान हथियार दे रहा था, हूती को ईरान हथियार दे रहा था। इराक में हथियारों की सप्लाई ईरान ने की थी। तो उसके जो हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल है वो टेस्टेड मिसाइल है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। भूकंप के बहाने दुनिया भर की मीडिया कह रही है कि ईरान ने अपना एटॉमिक बम, परमाणु बम का टेस्ट किया है। इसी डर से अमेरिका ने युद्ध में अपने कदम वापस खींच लिए और वो कह रहा है कि हम 2 सप्ताह बाद इस युद्ध में शामिल होंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 9वें दिन युद्ध के अपडेट आपको दे रहा हूं। लगातार इजराइल की सबसे बड़ी मजबूरी ये हो गई है कि उस पर न तो सिर्फ हमला ही नहीं हो रहा है, इजराइल के जो विमान जा रहे हैं ईरान में उसको भी मार गिराया जा रहा है, और धीरे धीरे ही सही तुर्की खुलकर सामने आने लगा है। उसके बाद रूस और चाइना ने जिस तरह से बैकअप किया है, नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से बैकअप किया है, ट्रंप के लिए अब मुश्किल हो गया है और ईरान अब बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल जिसकी 40 साल से बादशाहत थी मिडिल ईस्ट में, उसको गुमान था कि वो किसी भी मुस्लिम देश को रौंद सकता है किसी भी समय, उसका भी गुमान ढह रहा है और वो आर्थिक रूप से बहुत मुसीबत में जा रहा है। जिस तरह से उसके शहरों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है, किसी को अंदाजा नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 5 मिनट में वो इजराइल तक पहुंच रहा है, ईरान से इजराइल तक पहुंच रहा है, उसकी दिशा बदल रही है। इसके जो रडार हैं, जो आयरन डोम रडार है, वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इजराइल और बर्बादी की तरफ जाएगा। ईरान पर जो हमले हो रहे थे वो भी थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि इनके फाइटर प्लेन्स मार गिराए जा रहे हैं। तो इजराइल दो तरफा मार झेल रहा है, उसके फाइटर प्लेन्स भी गिर रहे हैं ईरान में, उसके ड्रोन्स भी गिराए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और साथ ही इजराइल के जो आयरन डोम रडार है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ईरान दो तरफा अब इस लड़ाई में कूद गया है। ये बात सच है कि उसके पीछे रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी अपनी भी ताकत है। उसने जो मिसाइल्स बना रखे हैं, और सबसे बड़ी बात, बम विस्फोट में उस मिसाइलों को आप नहीं बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि सब पहाड़ की कंदराओं में है। तो एटॉमिक बम का बड़ी खबर है। युद्ध के 9वें दिन यूरोपियन यूनियन के साथ बैठक है। अब ईरान ने कहा है कि हम इजराइल को कोई मौका नहीं देंगे, हम युद्ध विराम नहीं करेंगे अभी जब तक इजराइल बर्बाद नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर हमने युद्ध विराम किया तो इजराइल फिर से पलटवार करेगा, इजराइल हम पर फिर से हमला करेगा। अमेरिका सीधे इस युद्ध में अब नहीं आ सकता है क्योंकि रूस अड़ गया है, और आपको बता दें कि चीन अड़ गया है कि आप सीधे नहीं आ सकते हैं। चीन ने 75 फाइटर प्लेन की तैनाती की है जल डमरू मध्य में। कहा जा रहा है कि वो वियतनाम के लिए, लेकिन ये सब एक पॉलिसी है, वो अमेरिका के खिलाफ तैयार कर रहा है। रूस पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन पर रूस ने हमला बढ़ा दिया है। तो अमेरिका की जो बादशाहत है इजराइल के कंधे पर रखकर जिस तरह से एशिया को वो डोमिनेट कर रहा था, उस बादशाहत को भी बड़ा झटका लगा। इसी बीच सबसे ज्यादा अगर कोई बेनकाब हुआ है तो वो पाकिस्तान हुआ है।
पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और अगर ईरान पर एटॉमिक हथियार से हमला होता है तो हम इजराइल पर बम गिराएंगे, उसको लेकर इजराइल नाखुश है, नाराज है और कहा जा रहा है कि अगर ईरान से युद्ध जीत जाता है इजराइल तो वो अगला हमला पाकिस्तान पर करता। मुनीर ने बड़ी गलती कर दी और वो ट्रंप के यहाँ भोज खाने गए थे। ट्रंप ने उनको समझाया, उसके बाद मुनीर ने बयान दिया कि ईरान को पाकिस्तान से ज्यादा कौन जानता है। तो अब ईरान की नजर में पाकिस्तान एक अकेला दुश्मन बच गया। इतना खुलकर तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया भी नहीं आया था, इराक भी नहीं आया था, जितना खुलकर पाकिस्तान अब गलवहिया कर रहा था ट्रंप के साथ और इजराइल को ताकत सारे भेद बता रहा था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो अब ईरान की नजर में एक दुश्मन देश हो गया है और देर सवेर ईरान इसका भी बदला लेगा। तो इस पूरे युद्ध में ईरान एक हीरो की तरह उभरा है और इजराइल को अब महसूस हो गया है कि वो विजेता एशिया में नहीं है। अमेरिका ने इस युद्ध से पैर खींच लिया और सबसे बड़ी बात, अब एटम बम भी ईरान बना लेगा क्योंकि उसने प्रयोग कर लिया है। रूस, चाइना खुलकर इसके साथ है। तो WW3 पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है ईरान को तोड़ने के लिए तो WW3 वर्ल्ड वॉर 3 को कोई नहीं रोक सकता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। पिछले 9 दिनों में इजराइल बेनकाब हो गया है और अब वो दो तरफा मार झेल रहा है। जहां उसके विमान गिराए जा रहे हैं ईरान में, वहीं ईरान के मिसाइल्स जो है वो इजराइल तक पहुंच रहे हैं और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा है। वो अपना नफा नुकसान देख रहा है। जैसे उसने यूक्रेन को भड़काया रूस के खिलाफ, इजराइल को भड़काया ईरान के खिलाफ और अब वो बैठकर तमाशा देख रहा है क्योंकि उसके अपने हित हैं और वो पहले अपने सैनिकों को दुनिया भर से ईस्ट, खासकर जो एशिया में उसके सैनिक है, उसको वो समेट रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, दुनिया भर की ग्लोबल मीडिया कह रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और इजराइल की बर्बादी आप सबके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मिसाइल दागे जा रहे हैं, मलबे में तब्दील हो रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।